हिती की यूट्यूब फैमिली। हितीज़ हैप्पी वर्ल्ड में आपका स्वागत है और ये है आपकी प्यारी सी हिती। हेलो हिती। हेलो। और हमारे एक व्यूअर का मैसेज आया था, उन्होंने हमसे बोला था कि हिती को जो भी वैक्सीन्स लगी हैं उनके बारे में हमें बताओ। तो आज हम बताते हैं आपको उन सब वैक्सीन्स के बारे में जो हिती को लगी हुई है। अभी बता रहे हैं, अभी बताते हैं। हाँ, तो देखिए ये है हिती का वैक्सीनेशन कार्ड जो हमें मिला है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और ये है हिती का वैक्सीनेशन कार्ड जो हमें मिला है प्राइवेट हॉस्पिटल से। हिती को कुछ वैक्सीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगी हैं और कुछ वैक्सीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी हैं। तो ये वैक्सीन अलग अलग जगह लगने का रीज़न ये है कि जब हिती को ये वैक्सीन्स लगनी थी तो हमारे एरिया में ये वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं थी जो 10 वीक और 14 वीक में लगती है, इसलिए हमने इन वैक्सीन्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाया था। और जहाँ पर आप ये चिट देख रहे हैं ये सारी वैक्सीन्स हमने हिती को प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई हैं। तो अब इन वैक्सीन्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, जैसा हमसे डिमांड की गई थी तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जब हिती पैदा हुई थी ना एट बर्थ, तो हमने इसको, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी तो ये वैक्सीन से प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लगी थी, जहाँ पे हिती को लगा था ये सारी वैक्सीन। जहाँ पर जो BCG है, BCG की वैक्सीन प्रिवेंट करती है टीवी से, और OPV वैक्सीन है, यह ओरल पोलियो वैक्सीन्स, ये बच्चे को ओरली पिलाई जाती है पोलियो की वैक्सीन। और उसके बाद जो आप ये वैक्सीन देख रहे हैं HEP-B1 हेपेटाइटिस बी की, ये बचाती है काला पीलिया से। ये सारी वैक्सीन जो हैं ये बच्चे जब पैदा होते हैं उसी टाइम पर लग जाती हैं। फिर 6 वीक के बाद जो है ये वैक्सीन्स बच्चे को लगती है, जहाँ पे जो ये DPT ये वाली वैक्सीन है ना, ये काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस से बच्चे को बचाती है। और जो ये IPV देख रहे हैं या OPV देख रहे हैं, ये जो होती हैं ये वैक्सीन होती है पोलियो की, ये इंजेक्शन के थ्रू लगती है और ये ओरली पिलाई जाती है। और जो ये HIV-1 देख रहे हैं ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं बच्चे को। और रोटा वायरस जो होता है ये बच्चों को दस्त से बचाता है और इसको भी ओरली पिलाया जाता है। और जो ये PCV1 देख रहे हैं ये भी इन्फेक्शन से बच्चे को बचाती है। तो ये सारी 6 वीक तक की वैक्सीन जो हैं हिती को प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी हुई थी, और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट में मोस्टली सेम ही होती हैं। उसके बाद जो 10 वीक्स में होती हैं इसमें भी बच्चे को ओरली जो है पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, और बच्चे को इंजेक्शन के थ्रू भी पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। और इसके अलावा उस टाइम पर जो है बच्चे को ये वाली जो मैंने आपको पहले बताया था काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस, इसकी दूसरी डोज भी बच्चे को लगाई जाती है, और रोटा वायरस भी बच्चे को दोबारा से पिलाया जाता है। और ये HEP जो है और ये इसकी हेपेटाइटिस की भी दूसरी नई डोज लगती है। और जो ये सारी वैक्सीन्स हैं ये 10 वीक पर लगती हैं, और ये मोस्टली गवर्नमेंट और प्राइवेट में सेम होती हैं, बस प्राइवेट में जो ये PCV है इसका बूस्टर भी साथ साथ लग जाता है। और 14 वीक्स में भी ये सारी वैक्सीन दोबारा रिवाइज होती है, उनकी नेक्स्ट डोज जो है वो बच्चे को लगती है। और ये इसके बाद जो 6 मंथ की वैक्सीन है तो ये इन्फ्लुएंजा से बचाती है। इन्फ्लुएंजा मतलब ऐसा मान सकते हैं कि खांसी जुकाम जो बच्चे को होता है उन सब से बचाती है। पर ये वैक्सीन्स जो हैं हमने हिती को नहीं लगाई, इसका रीज़न ये था कि हमें लगा कि बच्चे में बुखार आएगा या थोड़ा बीमार होगा तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो खुद बूस्ट होगी और वो खुद बनेगी, इसलिए हमने ये नहीं लगाई बच्चे को। और आप लोग चाहें तो इन्हें लगा सकते हैं। इनको मोस्टली उन बच्चों को ज़्यादा लगाया जाता है जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है। तो ये वैक्सीन जो है निमोनिया से प्रिवेंट करती हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं, 1-1 साल के लिए ही प्रिवेंट करती हैं बच्चे को। उसके बाद 6 to 9 मंथ में हमने हिती को लगाया था टाइफॉइड, और उसके बाद जो है 9 मंथ में बच्चे को लगाया हमने MMR1। जो MMR1 वैक्सीन है ये प्राइवेट में लगती है सिर्फ प्राइवेट में लगती है MMR और गवर्नमेंट में लगती है MR, जहाँ से M से है खसरा, मम्स, मीज़ल, रुबेला। खसरा, रुबेला और मम्स का, पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें मम्स का नहीं लगता है, सिर्फ खसरा और रुबेला का लगता है। तो इसलिए हमने हिती को ये वैक्सीन लगाई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही MCV1 लगती है। जो MCV1 वैक्सीन है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं लगती है। MCV वैक्सीन जो होती है मेनिंजोकोकल वैक्सीन होती है जो दिमागी बुखार से प्रिवेंट करती है।
और ये वैक्सीन जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं लगती है, ये सिर्फ सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल से हमें लगानी पड़ती है। तो हिती को हमने परसों लगा दिया था MMR, और डॉक्टर ने बोला कि अभी हिती छोटी है तो 2 वैक्सीन एक साथ उसको लगाना सही नहीं रहेगा, तो MCV वैक्सीन जो है इससे अगले सैटरडे को लगेगी। और उसके बाद जो है 12 मंथ में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ यही वैक्सीन लगेगी। यहाँ पर जो है MCV2 और JE नहीं लगेंगी। JE जो होती है जापानीज इंफ्लुएंजाइटिस होती है, अर्थात ये भी एक टाइप का बुखार है और इससे प्रिवेंट करती है ये वैक्सीन। पर जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ विटामिन ए की खुराक बच्चे को पिलाई जाती है ओरली, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं पिलाई जाती। तो अगर आप भी अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाते हैं टीका, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके यहाँ पे विटामिन ए और इधर पे जाके OPV का बूस्टर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये ओरली पिलाया जाता है। OPV का बूस्टर और विटामिन A2 जो ये है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में विटामिन A2 और OPV का बूस्टर और विटामिन A1 ये नहीं पिलाए जाते हैं। तो हिती को अभी तक जो जो वैक्सीन लगी है हमने उसके बारे में आपको बता दिया है। आगे अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। और ऐसे ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।